हाय, दिस इज मनीष शर्मा। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था बेयर पुट स्प्रेड स्ट्रैटेजी। ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी में एक एट द मनी कॉल सेल करना है, एक एट द मनी पुट सेल करना है। रिस्क ये स्ट्रैटेजी में अनलिमिटेड है, रिवॉर्ड लिमिटेड है। और ये स्ट्रैटेजी में आपका व्यू जो है वो है रेंज बाउंड है, लेसर वॉलेटाइल व्यू है आपका। मतलब आपको लग रहा है कि स्टॉक ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, एक रेंज में रहेगा, तब आप ये स्ट्रैटेजी ट्रेड कर सकते हो। बट ये स्ट्रैटेजी में रिस्क अनलिमिटेड है। सो अगर आप जॉब करते हो, अगर आप मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाते, या अगर आप फ्रेशर हो, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो बाकी अदर स्ट्रैटेजीज में, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करना, उसके पहले ये स्ट्रैटेजी ट्रेड मत करना। थोड़ा सा आपको मार्केट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ये स्ट्रैटेजी ट्रेड कर सकते हो। तो अब मैं आपको स्ट्रैटेजी का कंडीशन समझाता हूँ, फिर हम लोग एनएससी वेबसाइट से एग्जांपल भी देखेंगे। तो शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी में एक एट द मनी कॉल सेल करना है, एक एट द मनी पुट सेल करना है। रिस्क ये स्ट्रैटेजी में अनलिमिटेड है, रिवॉर्ड लिमिटेड है। और कंडीशंस है, सबसे पहले आपका व्यू जो है वो है रेंज बाउंड है, साइडवेज है। मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट अब मूवमेंट कर चुका है, अब आने वाले दिनों में रेंज बाउंड हो सकता है, साइडवेज रह सकता है, तभी आपको ये ट्रेड करना है। या फिर आपको ट्रेड करना है एक्सपायरी वीक में, जब मार्केट के पास टाइम कम बचा है। तो कम टाइम बचा है तो कम मूवमेंट आने के चांसेस होते हैं, तभी आप ये ट्रेड कर सकते हो। लेसर वॉलेटाइल स्टॉक्स में, हाईली वॉलेटाइल स्टॉक में आपको ट्रेड नहीं करना है, लेसर वॉलेटाइल स्टॉक में ट्रेड करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी आप ये ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एक्सपायरी वीक में आप ट्रेड कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नेवर ट्रेड दिस स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग रिजल्ट और इवेंट। सो अगर किसी स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट है, तब आपको ये स्ट्रैटेजी उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई इवेंट है, बजट, इलेक्शन या आरबीआई पॉलिसी, तभी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ये ट्रेड नहीं करना है। जिस स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो उसका क्वार्टरली रिजल्ट नहीं होना चाहिए, या उस स्टॉक के रिलेटेड कोई न्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो मार्केट में कोई बड़ा इवेंट नहीं होना चाहिए, तभी आप ये ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं डेट लिखूंगा, कौन से डेट का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और स्टॉक का नाम लिखूंगा कि कौन से स्टॉक में हम लोग एग्जांपल लेकर सिनेरियो बनाने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग रियल ट्रेड नहीं ले रहे, एग्जांपल के लिए ट्रेड ले रहे हैं। तो हम लोगों ने स्टॉक सेलेक्ट किया है कोल इंडिया। कोल इंडिया इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि लेसर वॉलेटाइल स्टॉक है, रेंज बाउंड रहता है, रेंज में ट्रेड करता है। सो कोल इंडिया पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कोल इंडिया का रेट दिखेगा। EQ मतलब इक्विटी कैश मार्केट रेट, कितना प्राइस है 121.35। यहाँ पर आपको डेरिवेटिव्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको स्टॉक फ्यूचर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रेट दिख रहा होगा 120.90, ये कोल इंडिया का फ्यूचर्स का क्लोजिंग रेट है। और मार्केट लॉट आपको दिख रहा होगा 3700। और यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड डेट दिख रहा होगा 9 नवंबर का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। तो हम लोग ये नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने नोट डाउन कर लिया, कोल इंडिया 121 प्राइस है, 120.90 था। 9 नवंबर मैंने डेट लिख लिया, कौन से डेट का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और हम लोगों ने लॉट साइज भी लिख लिया 3700। अब आपको जो ट्रेड लेना वो लेना है सेल एट द मनी कॉल, सेल एट द मनी पुट ऑप्शन। 121 के क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो है वो हुआ एट द मनी, वो आपको सेल करना है, कॉल भी और पुट भी। तो हम लोग ऑप्शन चेन में देखते हैं कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस क्लोजेस्ट है। तो ऑप्शन चेन पे आपको क्लिक करना है। तो 121 के क्लोजेस्ट आता है 120, 120 का स्ट्राइक सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है 121 के। 120 का कॉल और 120 का पुट दोनों हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। क्यों सेल करेंगे, क्योंकि एट द मनी कॉल एक लॉट सेल करना है, एट द मनी पुट एक लॉट सेल करना है। सो 120 का कॉल और 120 का पुट दोनों हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। कॉल का प्राइस चल रहा है 4.50, पुट का चल रहा है 3.95। सो हम लोग ये नोट डाउन कर लेते हैं। सो कॉल का प्राइस चल रहा था 4.50, तो हम लोगों ने राउंड ऑफ कर लिया, उसको 5 रुपीज कर लिया ताकि इजीली कैलकुलेशन हो। पुट का प्राइस चल रहा था 3.95, तो हम लोगों ने इसको एज्यूम कर लिया 4 रुपीज ताकि इजीली कैलकुलेशन हो सके। जब आप रियल ट्रेड लोगे तब एक्चुअल जो प्राइस है उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट एंड लॉस सिनेरियो बनाना है। ये अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कैलकुलेशन में इजी हो, इसलिए मैं यहाँ पर आपको डेसिमल में प्रीमियम नहीं दिखा रहा, आपको इजीली समझ में आए इसलिए मैंने राउंड ऑफ प्रीमियम पकड़ा है। तो अभी हम लोग डायरेक्टली सिनेरियो बनाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी में कोई भी शॉर्टकट एप्लीकेबल नहीं है। ये स्ट्रैटेजी में आपको डायरेक्टली सिनेरियो बनाकर चेक करना पड़ेगा कि कौन से लेवल पे आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है। सो हम लोग अभी सिनेरियो बनाते हैं। अभी प्राइसेस चल रहा है कोल इंडिया का 121। 9 नवंबर को हम लोग सिनेरियो बना रहे हैं, 26 नवंबर को एक्सपायरी है, 15 दिन बचा है। कोल इंडिया कितना मूवमेंट कर सकता है।
अब कोल इंडिया अगर आप बात करो तो काफी लेसर वॉलेटाइल स्टॉक है, एक रेंज में रहता है, रेंज में ट्रेड करता है। लेसर वॉलेटाइल स्टॉक नॉर्मली एक रेंज में ट्रेड करते हैं, वॉलेटाइल स्टॉक जो होते हैं वो बहुत बड़ा मूवमेंट करते हैं। फिर भी हम लोग एक अप्रोक्सीमेटली रेंज एज्यूम करते हैं कि ये रेंज में रह सकता है। प्राइजेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट वी कैन कंट्रोल आवर रिस्क रिवॉर्ड। सो रिस्क रिवॉर्ड कंट्रोल करने के लिए हम लोग ये सिनारियो बना रहे हैं। ट्रेड करने से पहले हमें पता होगा कि कौन से लेवल पे क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसके हिसाब से हम लोग स्ट्रैटेजी में एग्जिट डिसाइड कर सकते हैं। सो अभी हम लोग सिनारियो बनाते हैं। रैंडमली मैंने प्राइस एज्यूम किया है कि एक्सपायरी पे प्राइसेस 107 भी हो सकता है, 114 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 132 भी हो सकता है, 127 भी हो सकता है। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं एज पर द सिनारियो। अब ये स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने दोनों ही सेल ट्रेड लिया है, सेल कॉल है, सेल पुट है। तो सेल का सिनारियो बनाने के लिए आपको गोल्डन रूल याद होगा, सेल एंड बाय, ऐसे आपको बुक में लिख लेना है। कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूं। फर्स्ट वाला फॉर्मूला है कॉल के लिए, सेकंड वाला फॉर्मूला है पुट के लिए। तो ये स्ट्रैटेजी में कॉल और पुट दोनों है, तो आपको दोनों फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा वन बाय वन। तो ये कॉल है, तो कॉल का फॉर्मूला करंट स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, 107 माइनस 120, इंट्रिंसिक वैल्यू आता है -13, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू आया 0। सेल किया था 5 रुपीज में, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया 0। 5 रुपए में मैंने सेल किया था, वैल्यू हो गया 0। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं 5 रुपीज में मैंने सेल किया था और वैल्यू हो गया 0, यानी 0 में मैं उसको स्क्वायर ऑफ करूंगा, 0 में मैं खरीदूंगा। 5 रुपया क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि 0 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू आया, 5 में सेल किया था, 5 रुपया पूरा प्रीमियम मिल जाएगा। यहां पर 114 करंट स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस 120, 114 माइनस 120 आप करोगे, आंसर आता है -6, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ 0। इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हुआ मतलब सेम कैलकुलेशन, वापस 5 रुपया क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग ने सेल किया था 5 रुपए में, इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ 0। 120 माइनस 120, 120 माइनस 120 करोगे, आंसर आता है 0। तो वापस इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुआ, 0। 5 में सेल किया था, वैल्यू हो गया 0। सो वापस यहां पर पीएनएल क्या होगा, 5 रुपया प्लस होगा, 5 रुपया मिलेगा। अब यहां पर देखते हैं 127 माइनस 120, 127 माइनस 120 अगर आप करोगे तो आंसर आता है 7 रुपीज। सेल किया था मैंने ये कॉल 5 रुपए में और वैल्यू हो गया 7 रुपीज, 7 रुपया। यहां पर हम लोग लिखते हैं सेल किया था 5 रुपए में, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया 7 रुपीज। अब ध्यान से देखना, सेल किया था 5 में, वैल्यू हो गया 7 रुपीज। बाइंग प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से हायर है, यानी क्या हो जाएगा, लॉस होगा। कितना लॉस होगा, 5 माइनस 7, ब्रैकेट में मैंने लॉस लिखा है 2 रुपीज, -2 का लॉस हो जाएगा। और इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने लिखा है ब्रैकेट के बाहर 7 रुपीज। तो 7 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू आया और 2 रुपया क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब यहां पर 132 माइनस 120, 132 माइनस 120, इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 12 रुपया, 12 रुपीज। सेल किया था मैंने एक कॉल 5 रुपए में, खरीदना पड़ेगा 12 रुपए में। 5 रुपए में सेल किया था, 12 रुपए वैल्यू हो गया, वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। सेल किया था 5 रुपए में, वैल्यू इंक्रीज हो गया, वैल्यू बढ़ गया, तो मुझे लॉस हो जाएगा। करेक्ट? कितना लॉस होगा, 5 में सेल किया था, 12 में बाय करना पड़ेगा, तो लॉस कितना हो जाएगा, 7 रुपीज का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल कैलकुलेशन है। 12 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ तो बाइंग प्राइस होगा 12 और सेल किया था 5 रुपीज में, तो लॉस होगा 7 रुपीज। सो आई होप आपको यहां तक सेल कॉल का सिनारियो समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग सेल पुट का सिनारियो बनाते हैं। सो पुट में फॉर्मूला एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस। 120 स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस हुआ 107। सो इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 13 रुपीज, 13 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू आता है। सेल किया था मैंने 4 रुपए में, वैल्यू हो गया 13। अब हम लोग यहां पर लिखते हैं सेल किया था मैंने ये पुट 4 रुपए में, वैल्यू हो गया ये पुट का कितना, 13। सो सेल किया था 4 में, वैल्यू हो गया 13, यानी लॉस हो जाएगा 9 रुपीज का। ब्रैकेट के बाहर मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू लिखा है 13 रुपीज, ब्रैकेट के अंदर मैंने पीएनएल लिखा है, 9 रुपीज का लॉस हो जाएगा। 120 स्ट्राइक प्राइस माइनस 114 करंट मार्केट प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू आता है 6 रुपया, 6 रुपीज। सेल किया था मैंने 4 रुपए में, इंट्रिंसिक वैल्यू आया 6 रुपया, 6 रुपए में मुझे खरीदना पड़ेगा। सेल किया था मैंने 4 रुपए में,
बाय करना पड़ेगा 6 रुपए में, तो 2 रुपए का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो 6 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसलिए मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा है, और 2 रुपया क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो ब्रैकेट में मैंने P&L लिखा है। अब यहां पर कैलकुलेट करते हैं, 120 माइनस 120, इंट्रिंसिक वैल्यू कितना हुआ, 0। सेल किया था 4 में, वैल्यू हो गया 0। सेल किया था 4 रुपए में, वैल्यू हो गया 0, मतलब पूरा का पूरा 4 रुपया मिल जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ 0 और 4 रुपया क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ब्रैकेट में मैंने P&L लिखा है 4 रुपीज, इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने बाहर लिखा है 0 रुपीज। 120 माइनस 127, इंट्रिंसिक वैल्यू आता है -7, -7 मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू अगेन कितना हुआ, 0। इंट्रिंसिक वैल्यू 0 आया, मतलब P&L कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, वापस सेम हो जाएगा। 0 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू, 4 रुपया क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब यहां पर 120 माइनस 132, इंट्रिंसिक वैल्यू आता है -12, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू -12, मतलब वापस इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आया, 0 आया। इंट्रिंसिक वैल्यू वापस 0 आया, मतलब कैलकुलेशन विल रिमेन सेम, यानी कैलकुलेशन सेम एज इट इज रहेगा। 0 रुपीज इंट्रिंसिक वैल्यू, 4 रुपया क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम लोग टोटल P&L कैलकुलेट करते हैं। सो अगर प्राइजेस 107 रहा तो 4 रुपया लॉस होगा, मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज, यानी 14,800 का लॉस हो जाएगा। रिस्क अनलिमिटेड है, इसका मतलब ये है कि और अगर नीचे गया तो और लॉस क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। 114 रहा तो 11,000 रुपए का प्रॉफिट आएगा, 3 रुपया मुझे प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट होगा, क्योंकि 5 रुपया कॉल में आया, 2 रुपया पुट में गया, नेट ऑफ में 3 रुपया मुझे आएगा। अगर 120 ही रहा, सेम लेवल पे एक्सपायर हो गया, तो मुझे 33,000 का प्रॉफिट आएगा। क्यों, क्योंकि कॉल और पुट दोनों 0 हो जाएंगे, और दोनों जो मैंने सेल किए थे पूरा प्रीमियम मुझे मिल जाएगा। सो 9 रुपीज मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 3,700 लॉट साइज, तो 33,000 प्रॉफिट मिलेगा अगर एक्सपायरी तक प्राइजेस 120 ही रहा तो। अगर प्राइजेस 127 हुआ तो आपको 2 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। क्यों, क्योंकि 4 रुपया प्रॉफिट आया पुट में, 2 रुपया लॉस हुआ कॉल में, तो 7,400 का आपको प्रॉफिट होगा। 132 अगर हुआ तो 3 रुपए का लॉस होगा, कॉल में 7 रुपीज का लॉस हो जाएगा, पुट में 4 रुपया आएगा, 3 रुपए का आपको लॉस होगा, 11,000 का लॉस होगा। अगर और प्राइसेस ऊपर गया तो और लॉस इंक्रीज होते रहेगा। क्यों, क्योंकि रिस्क क्या है, अनलिमिटेड है। सो अब हम लोग ये स्ट्रैटेजी का मार्जिन भी चेक करते हैं, दोनों ही सेल किया है, हेजिंग कुछ भी नहीं है, रिस्क अनलिमिटेड है, तो मार्जिन कम होगा या ज्यादा होगा, मार्जिन ज्यादा होगा। सो हम लोग जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर पे जाके चेक करते हैं कि कितना मार्जिन लगेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको कोल इंडिया सेलेक्ट करना है। 120 का पुट आपने क्या किया है, सेल किया है, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया। 120 का कॉल भी आपने क्या किया है, सेल किया है, मैंने यहाँ पर ऐड किया। यहाँ पर आपको दोनों ट्रेड दिख रहा होगा, 120 का कॉल भी सेल किया है, 120 का पुट भी सेल किया है। टोटल मार्जिन ये स्ट्रैटेजी में लगेगा 1,28,000। यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन जैसा हम लोग को हेजिंग स्ट्रैटेजीज में मार्जिन में बेनिफिट मिल रहा था, उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करने के लिए आपको 1,28,333 रुपीज लगेगा, और ये कैरी फॉरवर्ड मार्जिन आप देख सकते हो, तो 1,28,000 रुपए आपको लगेगा ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करने के लिए कोल इंडिया में। अगर आप अलग स्टॉक में ट्रेड करते हो अलग मार्जिन होगा, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करो तो अलग मार्जिन होगा। यहाँ पर आपको मार्जिन बेनिफिट इसलिए मिला है क्योंकि हम लोगों ने लेसर वॉलेटाइल स्टॉक में ट्रेड किया है। अगर हाईली वॉलेटाइल स्टॉक में ट्रेड करते तो मार्जिन बेनिफिट आपको कम मिलता। सो ये स्ट्रैटेजी ट्रेड करने के लिए आपको 1,28,000 रुपया अप्रोक्सीमेटली मार्जिन लगेगा। अब यहाँ पर हम लोग इसका ब्रेक इवन पॉइंट भी कैलकुलेट करते हैं या फिर रेंज ऑफ प्रॉफिट भी कैलकुलेट करते हैं। रेंज ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि ये स्ट्रैटेजी में हमारा जो व्यू है वो है रेंज बाउंड, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्या रेंज में रहा तो प्रॉफिट होगा, और कौन से लेवल से बाहर जाना चालू हुआ तो लॉस चालू हो जाएगा। लॉस अनलिमिटेड है, सो हमें ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है। ब्रेक इवन मतलब ऐसा कौन सा प्राइस लेवल है जिसके ऊपर या नीचे गया तो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अभी हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं या रेंज ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान देना, तो ये कॉल हम लोग ने सेल किया है 5 रुपए में, प्रीमियम क्या होगा, रिसीव होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉल हम लोग ने सेल किया है। पुट भी हम लोग ने सेल किया है, तो 4 रुपया प्रीमियम क्या होगा, रिसीव होगा। तो टोटल प्रीमियम कितना हम लोग रिसीव कर रहे हैं, 9 रुपीज रिसीव कर रहे हैं। 9 रुपीज प्रीमियम क्या हो रहा है, मिल रहा है, हमें रिसीव हो रहा है। स्ट्राइक प्राइस हम लोग ने सेल किया है 120 का। ध्यान से कैलकुलेशन अब समझना, 120 प्लस 9, 120 माइनस 9। सो 120 प्लस 9 आप करो तो 129 आता है, 120 माइनस 9 आप करो तो 11 आता है।
तो 111 आता है। सो ये आपका प्रॉफिट जोन है, ये आपका प्रॉफिट लेवल है। अगर ये रेंज में रहा तो प्रॉफिट आएगा, ये रेंज के बाहर जाना चालू हुआ तो लॉस हो जाएगा। सो दीज लेवल्स आर योर स्टॉप लॉस। सो ये लेवल आपको एज अ स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन रखना है ये स्ट्रैटेजी में। अगर 129 के ऊपर जाना चालू हुआ तो दोनों ट्रेड आप क्या कर दोगे, स्क्वायर ऑफ कर दोगे। स्टॉप लॉस आपको सिस्टम में नहीं रखना है, आपको सिर्फ प्राइस वॉच करना है। अगर 129 के ऊपर जाना चालू हुआ तो एग्जिट कर देना है, और अगर 111 के नीचे जाना चालू हुआ तो दोनों ट्रेड आपको एग्जिट कर देना है। अगर रेंज में है तो आपको होल्ड करना है, क्योंकि रेंज में रहेगा तो आपको प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा होंगे। एक्सपायरी तक ये रेंज में रहा तो मैक्स प्रॉफिट 33,000 है और मैक्स लॉस अनलिमिटेड है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी लेसर वॉलेटाइल स्टॉक में ट्रेड करना है। स्टॉक सिलेक्शन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी एनटीपीसी जैसे स्टॉक में ट्रेड करोगे तो आपको प्रॉफिट आने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो लेसर वॉलेटाइल स्टॉक है। लेकिन अगर आप ये स्ट्रैटेजी जी एंटरटेनमेंट में ट्रेड करोगे तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि वो वॉलेटाइल स्टॉक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टॉक सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रैटेजी में। लेसर वॉलेटाइल स्टॉक में ट्रेड करना है, ऐसे स्टॉक में ट्रेड करना है जो रेंज में ट्रेड करते हैं, रेंज बाउंड रहते हैं, साइडवेज रहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ब्रेक इवन कैलकुलेट करना समझ में आया होगा। प्रीमियम टोटल जो रिसीव हुआ, स्ट्राइक प्राइस जो हम लोगों ने सेल किया है, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम रिसीव, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम रिसीव, तो 120 प्लस 9 129 आता है, 120 माइनस 9 111 आता है, 111 आता है। सो इस रेंज में रहा तो प्रॉफिट आएगा, इस रेंज के बाहर गया तो लॉस होगा। रिस्क अनलिमिटेड है तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है। अगर आप फ्रेशर हो और अगर आप जॉब करते हो, मार्केट में कंटिन्यूसली टाइम नहीं दे सकते, तो आप ये स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग के फेज में अवॉइड करना। थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप ये स्ट्रैटेजी ट्रेड कर सकते हो। सो ये वीडियो में हम लोग ने सीखा शॉर्ट स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैटेजी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।